हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हैं। उनके दौरे का लगातार ये दूसरा दिन है फरीदाबाद में। एचएसवीपी ग्राउंड में आज बड़ी रैली होने जा रही है बीजेपी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रैली के लिए कड़ी मेहनत की है। स्वच्छता शुभंकर, स्वच्छता कौमी का अनावरण भी सीएम करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास है तो उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। एफएमडीए की बैठक में 988 करोड़ रुपयों को भी मंजूरी मिली है। अपने आप में एक बड़ी रैली आप कह सकते हैं। फरीदाबाद के लिए एचएसवीपी ग्राउंड में आज ये रैली होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है। इस रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद आसपास के इलाकों के लिए विकास में एक मील का पत्थर ये रैली साबित होने जा रही है। कई बड़ी घोषणाएं आज रैली के मंच से मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएंगी। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। और इस रैली के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कंधों पर थी। पिछले लंबे वक्त से वो इस रैली की कामयाबी के लिए तैयारियों में जुटे हुए थे और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस रैली को संबोधित करेंगे। एचएसवीपी ग्राउंड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है और लगातार 2 दिन से फरीदाबाद के दौरे पर हैं नायब सिंह सैनी। कल भी फरीदाबाद में थे। एनआईटी क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 67 करोड़ रुपए के तहत मॉडल रोड बनाने का निर्णय किया गया है कि 7.33 किलोमीटर की मॉडल रोड बनेंगे। उसके लिए भी ये निर्णय किया गया है और उनकी जिसमें यातायात और सौंदर्य को लेकर के भी चर्चा की गई है। और पर्यावरण संरक्षण के और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रीन बेल्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 37 और सेक्टर 59 तक दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे आगरा नहर को 18 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी निर्णय लिया गया है और हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद एक आधुनिक, स्वच्छ और सुगम तथा हरित शहर इसको बनाया जाए। तो फरीदाबाद में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दूसरा दिन। आज एचएसवीपी ग्राउंड में बड़ी रैली को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। स्वच्छता शुभंकर, स्वच्छता कौमी का अनावरण भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और साथ ही यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मंच से अपने संबोधन में कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। कई बड़ी सौगातें इलाके के लोगों को दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इस पूरी रैली की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। उनकी तरफ से भी दावा किया गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली कामयाब होगी, ऐतिहासिक होगी, इलाके के विकास की मील का पत्थर साबित होगी। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल इस खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, फरीदाबाद में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली होने जा रही है। आपसे जानना चाहते कितने बजे रैली है, कैसी तैयारियां रैली की हैं, लेकिन साथ में ये भी कि इस रैली से जितनी उम्मीदें लोगों को है, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हो, कितनी क्या परियोजनाएं आज लोगों के सुपुर्द की जा सकती है, क्या सौगातें दी जा सकती हैं आज? बिल्कुल, जिस तरीके से फरीदाबाद में सीएम के दौरे का दूसरा दिन है और लगातार फरीदाबाद में आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने एचएसपी ग्राउंड में धन्यवाद एवं विकसित रैली जो फरीदाबाद की वो संबोधित करने के लिए दोपहर 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसका आयोजन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा किया जा रहा है। वहीं जब सीएम सैनी का फरीदाबाद में जिस तरीके से दूसरा दिन है, इससे पहले भी पहले सूरजपुर में एफएमडीए की वार्षिक बैठक को संबोधित किया था, जिससे कि लगातार कहीं न कहीं जिसमें बैठक में जो लिया गया था उसमें 988 करोड़ रुपए के सालाना बजट को मंजूरी दी थी और इस राशि को अलग अलग विकास कार्य और परियोजनाओं के लिए खर्च किया गया। तो जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित इस रैली में
सीएम के पहुंचने का समय 11 बजे का बताया जा रहा है। वहीं रैली में आने से पहले सीएम के द्वारा एसएससी ग्राउंड में स्वच्छता कॉमिक का अनावरण व एवं जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साफ तौर पर पहले भी कह चुके थे, जो फरीदाबाद शहर के लिए कई सौगातें धन्यवाद करने के लिए कि यह रैली की जा रही है। इसके अलावा सीएम के द्वारा कुछ नई घोषणा भी की जाएगी, जिससे कि लेकिन रैली को वैसे लेकर भी लोगों में जितेंद्र, काफी फरीदाबाद से तीन मंत्री आते हैं और तीनों ही मंत्री अच्छे पोर्टफोलियो के साथ सरकार में है, तो उम्मीदें तो यहाँ के लोगों को होंगी। अभी तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हमने नहीं देखा, तो क्या यहाँ आज रैली के मन से ऐसा कुछ अनाउंस हो सकता है, ऐसी कोई सौगात मिल सकती है यहाँ के लोगों को जिसकी उम्मीदें लगाकर यहाँ के लोग लंबे वक्त से बैठे हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जो फरीदाबाद बात करें, यहाँ से 3 मंत्री, कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर भी, विपुल गोयल, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद को लेकर एक विचार जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक जो नायब सिंह सैनी है वो लगातार बड़ी सौगात फरीदाबाद को दे सकते हैं। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं काफी जो फरीदाबाद दिक्कत आती थी लोगों को वहां से सड़कों को लेकर या कोई कनेक्टिविटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो सौगात है वो नायब सिंह सैनी फरीदाबाद को देने वाले। जी, लेकिन इंडस्ट्रीज को लेकर भी सवाल उठता है, कनेक्टिविटी भी जैसा आपने कहा कि अच्छी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बाईपास बनना था, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि जैसा शहर बनाने के दावे किए गए वैसा शहर फरीदाबाद बन तो नहीं पाया। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं भी हैं जिनको लोग तरस रहे हैं, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो कल पैसा मंजूर हुआ उससे भी शहर के हालात बदलें, ना सिर्फ रैली से उम्मीद लगाएं हम। बिल्कुल, जो आईएमटी क्षेत्र की बात करें, आईएमटी क्षेत्र में इंडस्ट्री इलाका है, तो कहीं ना कहीं लोग वहां से निकलते हैं। जिस तरीके लाइटों की बात करें, सड़कों की बात करें, या जिस तरीके से एक बड़ी सौगात ये भी हो सकती है, जो मेट्रो जो वहां से जो पास होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी है वो आईएमटी क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है, जो लोगों को काफी आसानी होगी अपने गंतव्य तक वहां पे पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े जो विकास उसको लेकर, परियोजनाओं को लेकर एक शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। जी, शुक्रिया जितेंद्र, इस रैली पर नजर अपनी बनाए रखेगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो आज एसएसवीपी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी रैली है। विपुल गोयल जैसा कि दावा कर रहे कि ऐतिहासिक रैली होगी, कई बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों को दे सकते हैं। इस बार के राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस की तरफ से कल अनुशासन समिति की बैठक चंडीगढ़ में हुई और इस बैठक में 5 में से 3 विधायकों ने पहले जवाब जो दिया था उस पर चर्चा हुई है। हरियाणा कांग्रेस अनुशासन समिति की जो बैठक थी उसमें चर्चा के बाद रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट को हाईकमान के पास भेजा जाएगा। हाईकमान तय करेगा कब तक और क्या कार्रवाई करनी है। ये जो अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं धर्मपाल सिंह मलिक, उनकी तरफ से कहा गया। विधायक शैली चौधरी रेणुबाला भी बैठक में पहुंची थी, बुलाया नहीं गया था, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए इस पूरे विवाद में, इस पूरे मामले में वो यहां पहुंची थी। लेकिन धर्मपाल सिंह मलिक जो अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिसने जो किया है बाकायदा बातचीत कर उसके बाद चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई है जो आलाकमान को भेजी जाएगी। सिफारिश भी की जाएगी कि क्या एक्शन लिया जाए, एक्शन क्या होगा, ये आलाकमान को तय करना है। ये देखिए, अनुशासन समिति की बैठक हुई, सभी 5 मेंबर उसमें हाजिर हुए और 2 जो महिला मेंबर थी, विधायिका थी, वो पर्सनली उन्होंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाली कि हमें पर्सनली सुना जाए। उन दोनों को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी बात कही, उनकी सफाई जो थी वो हमने सुनी है, हमने सारी चीज़ें नोट की हैं और उनके अगेंस्ट और उनके फेवर में जो भी बातें हैं वो सारा रिजल्ट निकाल के हम कल तक निर्णय ले लेंगे। ये देखिए, जो ये तो क्लियर है कि कोई तो है कल्प्रिट। जब हमारे 37 MLA थे और वोट पड़ी 28, तो 9-10 गड़बड़ है, क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोट, तो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो कहाँ है वो
हम कंसीडर कर रहे हैं, सारी एविडेंस इकट्ठी। ये भी हम हाईकमांड को लिख देंगे कि दे हैव नॉट रिप्लाइड, इट मींस दे हैव एडमिटेड द एलिगेशंस। देखिए, हमने तो यही अपना पक्ष रखा है कि हमने उस दिन 16 तारीख को अपना कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया, सपोर्ट किया, और हमारे जो प्रभारी जी थे उनको हमने अपना वोट दिखा के कांग्रेस पार्टी। वो बता रहे थे जो भी उन्होंने सो कॉल्ड नोटिस दिया उसका भी हमने जवाब दिया, तो जो भी करें पार्टी का आदेश है। अपना पक्ष रख दिया, जो हमने वोट दिए बोल दिया, जो उन्होंने पूछा हमने जवाब दिया। जो पहले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिए, वही उनके सामने रख दिया। हमसे तो उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, अब वो आगे लिखेंगे वो पार्टी को। तो 5 कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, और पार्टी के उम्मीदवार करमवीर सिंह बहुत बाल बचे थे। 1 वोट से भी कम अंतर से जीत तो गए थे, लेकिन यहां पर 9 वोट जो थे पार्टी के खिलाफ पड़े, पार्टी के उम्मीदवार के हक में नहीं पड़े। 4 वोट कैंसिल हुए, 5 क्रॉस वोटिंग हुई, और 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से जवाब तलब किया गया था। 7 दिन के लिए नोटिस देकर जवाब तलब किया था। उनमें से 2 विधायकों मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल की तरफ से जवाब तक नहीं दिया गया। दक्षिण हरियाणा से आते, एक पुन्हाना से, एक हथीन से, लेकिन 3 जो विधायक जिन पर आरोप क्रॉस वोटिंग के, उनमें शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह, इन तीनों ने जवाब दिया। जवाब में साफ तौर पर कहा कि पार्टी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया है, बल्कि वोट जो दिया है वो पार्टी के उम्मीदवार को दिया। उसके बाद अनुशासन समिति की बैठक हुई, वहां पर भी शैली चौधरी, रेणु बाला ने अपना पक्ष रखा, और कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट बना ली है जो आलाकमान को भेजी जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर, और साथ में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हालांकि मामला कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे कि बहुत बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त हुई उनके विधायकों की, तब जाकर क्रॉस वोटिंग हुई है। और कल अनुशासन समिति की बैठक भी थी, वहां बिना सबूतों के एक रिपोर्ट बनाई गई है, क्योंकि दोनों धड़ों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपना पक्ष रखते हुए कि 5 विधायक जो उनमें से 3 कह रहे कि हमने तो वोट दिया है, उधर की तरफ से कहा जा रहा है कि वोट इन्होंने नहीं दिया। अब चेयरमैन फैसला करेंगे, फैसला कर भी चुके होंगे, लेकिन आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का अपना मामला, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे जुड़ा हुआ है ये। सभी दर्शकों को और आपको मेरी नमस्ते, राम राम। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। असली बात ये है, जो जिम्मेवारी बनती है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनती है, भी हरिप्रसाद जी की बनती है, जो इनके प्रभारी है। ड्यूटी पे वो थे और उनके सामने ही वोट क्रॉस हुई है। और जो रही बात अनर्गल बयानबाजी की, ये लगाने की आरोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है, झूठे आरोप है। क्योंकि जब मैंने आपके ही चैनल पे बताया था कि भाई तीसरा कैंडिडेट भी आ सकता है, और वो आया, और उसने सभी 87 जो विधायक थे सबसे वोट मांगी, जिसकी मर्जी थी उसे वोट दिया, जिसकी मर्जी थी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो इसमें क्रॉस वोट जो, या उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे जो वोट दिया है, तो वो कांग्रेस के विधायकों ने दिया है। लेकिन कांग्रेस का एक हमेशा से पैटर्न रहा है कि 2005 से, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में आए, आप चेक कर लेना, दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उससे पीड़ित होकर। वो बयानबाजी नहीं करते थे, वो होम्योपैथी इलाज करते हैं। उन्होंने सभी जो नेता थे, बड़े जो वर्चस्व वाले थे या अपने जनाधार वाले थे, उनको उन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया। कुछ पार्टी छोड़ गए, कुछ इधर उधर हो गई। अब जो बात आई है, तो अब ये बात आई है कि अपने चहेतों को बचाने के लिए दूसरों की बलि दी जा रही है। और वो बात रेणु बाला ने भी बोली है, वो बात शैली चौधरी ने भी बोली है, जरनैल सिंह ने भी बोली है। एक भाई, ये असली मसला है ग्रुपबाजी का, जो गुटबाजी कांग्रेस में घर कर चुकी है, जिसका पूरे हरियाणा की जनता जानती है। भाई इनके पास कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ गुटबाजी करते हैं, और उसके कारण ही ये चीजें इनके पास हुई है। उड़ीसा में ये लोग जब राजवीर जी, हमारे साथ सतपाल रोड भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल रोड जी। आपने सुना होगा राजवीर जी को, वो कह रहे हैं कि भाई 2005 से पैटर्न सेट हो गया, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर में आए हैं, कुछ नेता छोड़कर चले गए हैं, और ये होम्योपैथी इलाज करते हैं, यानी धीरे धीरे दूसरे धड़ों को खत्म करते हैं, एक तरह से ये कहना चाहते हैं। जो कल हुआ अनुशासन समिति की बैठक तो हो गई, लेकिन उसमें भी लगा कि लीपापोती हो रही है। आपके विधायक कह रहे कि भाई हमने तो अपने पार्टी
पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीके हरिप्रसाद कहते कि नहीं दिया। अब कैसे साबित होगा कि दिया कि नहीं दिया? किसकी बात मानी जाएगी? या फिर ऐसे ही सिर्फ औपचारिकता भर बैठकें होंगी, रिपोर्ट भेजी जाएगी और मामला लटका दिया जाएगा? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको चैनल को और आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए बीजेपी वाले है ना, बड़े झूठी पार्टी है, ये लोगों को बरगलाते हैं और ध्यान भटकाते हैं। हमारी पार्टी का मैटर है, जिन विधायकों ने गद्दारी की है उन गद्दारों को सजा दी जाएगी। देखा हो आपने, दिल्ली में मीटिंग थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और प्रभारी जी ने, राव नरेंद्र सिंह ने इनकी एंट्री बंद कर दी, क्योंकि ये गद्दार है। गद्दारों को हम सबक सिखाएंगे। कल हमारी जो कमेटी थी उसने भी इनको, डिसिप्लिन कमेटी ने दोषी पाया गया है, लेकिन बीजेपी कौन फैला रही है लोगों में। आपकी इसी डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल सिंह मलिक वो कह रहे कि गद्दार 5 नहीं है, गद्दार 4 हैं, 9 हैं, 4 और हैं। उनके बारे में क्यों नहीं बात करता एक धड़ा? बिल्कुल देखिए, जो इन्होंने रिटर्निंग अफसर से मिलकर जो गलत काम किया है, वो अगर जो 9 को सजा मिलेगी, लेकिन हम तो 5 को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जो 4 वोट है वो हमारी बीजेपी ने रिटर्निंग अफसर पर दबाव बनाकर, और रिटर्निंग अफसर ने भी माना है कि मेरे पे दबाव है सरकार का, मजबूरन इनकी कैंसिल करनी पड़ी है। सारे प्रवक्ता, नेता प्रतिपक्ष, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बयानबाजी क्यों कर रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर? कोई कहता है कि 4 जबरदस्ती कैंसिल, ये कहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ने अलग अलग नहीं है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मोनोपोली थी इसकी बीजेपी की, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट भी बीजेपी का था। ये हार नहीं पता पर दूसरे कैंडिडेट की, सबको पता है, एक बीजेपी का बनना था और एक कांग्रेस का, लेकिन इन्होंने जो खेला वो कामयाब नहीं हुए। और उसमें सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह, पीके हरिप्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा ने इनकी जो स्कीम थी वो फेल कर दी। और आने वाले समय में बताएंगे जो 4 विधायकों की वो, ये उसका हाई कोर्ट में हम मुकदमा डालेंगे सरकार पे और रिटर्निंग अफसर पर। लेकिन पता तो लगे कि वो 4 कौन है, आप तो बता नहीं रहे। कभी आपके नेता किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा। कैंसिल हुई है, पहले इनके विधायक का नाम बताएं जो सत्ता पक्ष है। होगा कुछ नहीं मतलब। राजवीर जी, आपको लगता है कि तस्वीर जनता के सामने साफ हो पाएगी कि कौन वो गद्दार थे, कौन वो गद्दार? मैं पार्टी का नहीं कह रही, मैं तो कह रही जनता के गद्दार हैं। वो ऐसा कर रहे हैं जो जनता से वोट लेकर अपना वोट बेच रहे हैं, या किसी इन्फ्लुएंस में आकर, किसी लालच में आकर वो अपना वोट दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को दे रहे हैं। जनता ने चुनकर भेजा इनको, इनके इलाके का विश्वास था। और ये चीज आज से नहीं हो रही। 2016 में इन्होंने आर के आनंद को हराया, जबकि वो इनेलो का और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार था। 2022 में अजय माकन को हराया। ये कांग्रेस की प्रथा है, ये लोग मानते क्यों नहीं है? इनके जो वो आपसे पूछ रहे कि एक वोट तो आपका भी कैंसिल हुआ, उसका भी नाम बता दीजिए। नहीं, हमारा वोट कैंसिल हुआ है, वो हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या दिक्कत है इसमें मना करने में? इनका नाम पूछिए, कौन है वो? नाम पूछ रहे हैं, सतपाल रोड जी कह रहे, नाम बताइए। वो संगठन का आंतरिक मामला है, वो अपने आप देखेंगे संगठन ने जिसने जो किया है, कैसे हुआ, गलत हुआ, सही हुआ है। आप हमारी चिंता छोड़िए, अपनी पार्टी की बात करिए, क्योंकि आप राव इंद्रजीत खिलाफ कर रहे हैं आपकी, मुझे चैनल ने राव नरवीर सिंह मंत्री है सरकार में, वो खिलाफ कर रहे हैं आपकी। आपका कृष्ण बोल रहे हो, बीच को पब्लिक के सामने बीच में क्यों बोल रहे हो? सतपाल जी, राजवीर जी वो कह रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या बीजेपी का एक वोट कैंसिल होना सिर्फ बीजेपी का मामला है और कांग्रेस के 4 वोट कैंसिल होना ये सबका मामला है? कैसे हो सकता है? आप एक बात बताइए, 9 वोट जाना जिससे 25% पार्टी साफ हो गई इनकी, और हमारी पार्टी बताइए पहले, मैडम जी पूछ रहे हैं। सुनिए, अगर हमारा कोई वोट कैंसिल हुआ तो पार्टी देखेगी ना उसको, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन पार्टी देखेगी, हमारी भी पार्टी होगी। लेकिन मैं आप दोनों को बता दूं, लेकिन सतपाल जी, राजवीर जी, मैं आप दोनों को बता दूं, जनता सबको देख रही है, जनता दोनों को देख रही है। जनता ये भी देख रही कि हुआ क्या था और हो क्या रहा और आगे क्या होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा है विधानसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव तो फिर होंगे, फिर इन लोगों को जाना है, फिर आपके नेताओं को जाना वोट मांगने। फिलहाल के लिए शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत कल मिली है। विशेष ईडी कोर्ट ने सभी आरोप उन पर लगे थे वो खारिज कर दिए हैं। मोतीलाल वोरा को भी आरोप मुक्त कर दिया गया है।
इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। करोड़ों के प्लॉट आवंटन का यह मामला था और इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा में, उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी थी। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी कानूनी राहत ये मिली है। सीबीआई वाले मामले पहले से उनको राहत मिल चुकी थी, बरी हो चुके थे। ईडी का जो मामला था उसमें भी कल उनको राहत दे दी गई। मैं तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। मैं तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। मैं तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। मैं तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी सीबीआई। दो केस से, एक सीबीआई का, एक ईडी का। अब सीबीआई के मामले में भी क्योंकि राहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल गई थी, लेकिन सीबीआई ने अब उस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। पीएमएलए कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देगी। पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जानकारी कि सीबीआई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहां विशेष अनुमति याचिका लगाई जाएगी, एसएलपी जिसे कहते हैं, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को एक विवादास्पद भूमि पुनरावंटन मामले में बरी कर दिया गया। यह मामला तब सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंचकुला की एक अदालत को सूचित किया कि चंडीगढ़ स्थित सीबीआई के डीआईजी ने अपने जांच अधिकारी को बताया कि एजेंसी इस मामले को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 फरवरी के अपने आदेश में हुड्डा और एजेएल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया भी याचिकाकर्ताओं यानी कि हुड्डा और एजेएल के खिलाफ कथित अपराधों के जो जरूरी सबूत के आधार पर सिद्ध होना है वो नहीं हो रहा। उनके खिलाफ आगे बढ़ने का अब कोई आधार है नहीं। ऐसे में उनको सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।